So hello everyone, we'll be starting with the third chapter of 6th class Geography NCERT, that is the motion of the earth. तो अभी क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज मोशन. मोशन होता क्या है. देखिए, एनीथिंग दैट इज मूविंग इज कॉल्ड एज मोशन. और होते कितने टाइप के हैं? देयर आर टू टाइप. एक मोशन होता है रोटेशन और दूसरा मोशन होता है रेवोल्यूशन. ठीक है, ये दो टाइप के मोशन क्या करती है? अर्थ करती है. एक रोटेशन और दूसरा रेवोल्यूशन. अब रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज नथिंग मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मोमेंट किसका? अर्थ का. मोमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जब वो अपने एक्सिस पे क्या करती है? मूव करती रहती है, उसको क्या बोलते हैं हम? रोटेशन. सपोज ये हमारी अर्थ है, ये उसकी एक्सिस है. अब जब वो अपनी ही धुरी पे क्या करती रहेगी? लगातार इस तरीके से घूमती रहेगी. सपोज इस तरीके से वो अपनी ही जगह पे घूमती रहती है, उसको बोलते हैं हम रोटेशन. बात आती है रेवोल्यूशन. व्हाट इज रेवोल्यूशन? दैट इज मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड सन. मूवमेंट किसकी? अर्थ की. EARTH, अर्थ अराउंड सन. इसमें सन की तरफ जब मूवमेंट करती है, सन के चारों ओर, तो दैट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन. अब यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ क्या कर रही है? इस सन के चक्कर लगा रही है, तो इसको बोलते हैं हम रेवोल्यूशन. ठीक है. रोटेशन के क्या कारण क्या होता है? मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है. क्या होता है? डे एंड नाइट. 24 घंटे में अर्थ अपनी ही धुरी पे चक्कर लगाती है, इसलिए रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है. रेवोल्यूशन के लिए मैंने लास्ट उसमें चैप्टर में बताया था कि रेवोल्यूशन होता है, इसके कारण क्या होते हैं? चेंजेस इन सीजन. सीजन में क्या हो जाते हैं? चेंजेस आते हैं. ठीक है. अब 24 आवर में ये चक्कर लगाती है, इसलिए 24 आवर्स में जो चक्कर लगाती है उसको एक चीज़ और भी बोलते हैं, अर्थ डे. अर्थ डे का मतलब कि वही एक मतलब पूरे 24 घंटे में अपना ही वो क्या कर रही है? एक रोटेशन पूरा कर रही है. दैट इज कॉल्ड एज अर्थ डे. ओके. अब बात करते हैं ऑर्बिटल प्लेन की. ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? एक मिनट. ऑर्बिटल प्लेन. ऑर्बिटल प्लेन इज नथिंग, इट्स अ प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट. प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट. ऑर्बिट के कारण जो वो बनता है, ऑर्बिट के कारण जो प्लेन बनता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल प्लेन. एग्जाम्पल के रूप में देखिए, ये है ये हमारी एक्सिस है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं, जो कि थोड़ी सी टिल्टेड है. टिल्ट है, देखिए सीधी नहीं आई हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी हुई आई हुई है. एक्चुअली में होना कैसे चाहिए था? इसको इस तरीके से होना चाहिए था, 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री नहीं है, टेढ़ी है थोड़ी सी. ठीक है. जो ये एंगल है ये 23.5 डिग्री है और ये जो है ये 66.5 डिग्री एंगल है. ओके. तो हम पूछते हैं कि अर्थ कितना टिल्ट है, तो अर्थ 23.5 डिग्री क्या है? टिल्टेड है. और ऑर्बिटल प्लेन से एंगल कितना बनाती है? 66.5 डिग्री का क्या करती है? ऑर्बिटल प्लेन से, ये जो प्लेन है इससे एंगल कितना बनाती है? 66.5 डिग्री का. ओके. तो दिस इज ऑर्बिटल प्लेन. अब बात करते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की. सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन. आखिर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता क्या है? ठीक है. अर्थ की वो मिडिल लाइन, अर्थ की वो मिडिल लाइन, ये तो हो गई एक्सिस. ठीक है. लेकिन अर्थ की वो मिडिल लाइन जो एक तरफ सूरज को पार्ट को डिवाइड करती है, जिस पे रोशनी पड़ रही होती है, मतलब इधर लाइट आती है, क्योंकि सूरज अगर इस साइड है तो इधर से क्या होगा? ये पूरा एरिया लाइट होगा. और इधर क्या होता है? डार्कनेस होती है. इधर डार्कनेस होती है. तो वो लाइन जो इस लाइट और डार्कनेस को क्या करती है? डिवाइड कर देती है, उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. दैट दिस मिडिल लाइन इज नोन एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है. एंड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डू नॉट, याद रखिएगा, डू नॉट
कोइंसाइड विद एक्सिस। एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती, ये देखिए एक्सिस ये है, ठीक है, और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये है, ठीक है। तो ये हमेशा मतलब डिफरेंस याद रखिएगा कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डू नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट हैपेंस इफ अर्थ डज नॉट रोटेट। क्या होगा अगर पृथ्वी, व्हाट हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट। क्या होगा, रोटेट और रेवोल्यूशन। अगर रेवोल्यूशन नहीं होता है और रोटेशन नहीं होता है तो आखिर होगा क्या, ठीक है। तो पहली कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, कि जिस तरफ सूरज की लाइट पड़ रही होगी ये एरिया तो हमेशा क्या करेगा, लाइट रिसीव करेगा, और इस साइड में हमेशा क्या रहेगा, डार्कनेस रहेगी। तो वन साइड विल रिसीव लाइट ऑलवेज, या 6 मंथ कर लो, मान लो अगर चलो ठीक है हम रोटेट करके पीछे आ भी गई, ठीक है, तो 6 मंथ तो लगातार उधर ही लाइट रहेगी, एंड द अदर एरिया विल नॉट गेट लाइट। नंबर 2, जिधर लाइट मिलेगी, सपोज इसको मिल रही है, इस एरिया में एक्सट्रीम वार्मथ रहेगी, एक्सट्रीम वार्म, ये एरिया बहुत गर्म रहेगा, क्योंकि लगातार लाइट सूरज की किरण पड़ रही होगी तो निश्चित है गर्म तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और ये वाला जो एरिया है वो क्या रहेगा, फ्रोजन एंड कोल्ड। ये एरिया कौन सा होगा, लाइट वाला, और ये कौन सा होगा, डार्कनेस वाला। ये तो बहुत फ्रोजन कोल्ड रहेगा, जिस पे लाइट पहुंचेगी नहीं, तो ये कैसा रहेगा, बहुत कोल्ड। तो अब देखिए हमने चैप्टर से 4 चीजें क्या समझ ली। पहला, व्हाट इज रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन इज नथिंग, इट्स अ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड ऑन इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस पे जो घूमती है, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। रेवोल्यूशन इज नथिंग, इट्स अ मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये देखिए सन के चारों तरफ क्या कर रही है, चक्कर काट रही है, ठीक है, जैसे लड़के लड़कियों का चक्कर काटते हैं, ऐसे ही बिल्कुल अर्थ क्या करते हैं, सन का चक्कर काट रही है, ठीक है। अब रोटेशन का नाम होता क्या है, डे एंड नाइट। रेवोल्यूशन क्या होता है, चेंज इन द सीजन। 4 सीजन होते हैं ना, अभी आगे वही पढ़ेंगे हम लोग। फिर एक कॉन्सेप्ट आया ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, ये ऑर्बिटल प्लेन होता है, ठीक है, जैसे एक्सिस जो है वो टिल्टेड है और ये उसका प्लेन है, तो कितना एंगल वो बना रही है, तो प्लेन फॉर्म्ड बाय ऑर्बिट, उसकी ऑर्बिट कितना प्लेन बना रही है, कितना एंगल बना रही है, उस एंगल उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन। 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और अगर कोई पूछता है कि एक्सिस टिल्ट कितना है, तो वो 23.5 डिग्री क्या है, टिल्ट है, ओके। फिर हमने देखा व्हाट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, दैट मिडिल लाइन विच इज डिवाइडिंग द लाइटेड पार्ट एज वेल एज द डार्कनेस इज कॉल्ड एज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डू नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस, एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करती है, ठीक है। व्हाट हैपन इफ अर्थ डज नॉट रोटेट, अगर क्या होगा, अर्थ अगर रोटेट ना करे या रेवोल्यूशन ना करे, तो अगर रोटेट नहीं करे, मतलब रोटेट नहीं करेगी, तो वन साइड विल ऑलवेज रिसीव लाइट, ठीक है, एक साइड जहां रहेगा उधर हमेशा ही क्या रहेगी, लाइट रहेगी। एक्सट्रीम वार्मथ, जिधर लाइट पड़ती रहेगी वो हमेशा बहुत ज्यादा गर्म रहेगा, जिधर लाइट नहीं पड़ेगी वो हमेशा क्या रहेगा, कोल्ड रहेगा, ओके। नाउ कमिंग टू द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब देखते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। देखिए सन के चारों तरफ, सपोज करिए ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ओके। ये जब मूवमेंट करते हुए जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पहुंचेगी तो इसकी पोजीशन कुछ ऐसे हो जाएगी, ओके। फिर ये इस तरीके से मूवमेंट करते हुए आएगी, यहाँ पे आके इसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी, ओके। और फिर इस तरीके से यहाँ पे आके इसकी पोजीशन कुछ ऐसे होगी। ये हमारी अर्थ है जो लगातार क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है, किसकी तरफ, सन की तरफ। अब सन की तरफ रेवोल्यूशन करने में टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है, टोटल टाइम पीरियड लगता है
365 days एंड 1/4। 1/4 को हम क्या कर देते हैं, इसको ड्रॉप कर देते हैं और कितना मानते हैं, 365 डेज हम मानते हैं, लेकिन हम इसको ड्रॉप नहीं करते हैं। ये 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये 4 सालों में क्या होता है, ऐड होता है। इसलिए हर 4 साल के बाद ये एक्स्ट्रा डे क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और हमारा जो ईयर है वो कितने डेज में बन जाता है, 366 डेज का। और इस 366 डेज को, जो डेज का जो ईयर होता है, इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। कौन सा ईयर बोलते हैं इसको, लीप ईयर। अब डेफिनेशन में देखते हैं इसका कि एवरी 4th ईयर फेब्रवरी इज ऑफ 29 डेज। और ये कौन सा दिन होता है, ये होता है जब फेब्रवरी क्या होती है, 29 डेज की होती है। ओके, 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। 28 डेज की नहीं, 29 डेज की होती है उस दिन, उस समय पे। अब आप देखिए फरवरी के दिन क्यों छीन लिए गए, क्योंकि फरवरी में वैलेंटाइन डे होता है, बहुत लोगों के दिल तोड़ती है ये फरवरी, इसके कारण इसके क्या कर दिए गए हैं, कुछ दिन कम कर दिए गए हैं। ओके, अब किस ऑर्बिट में ये घूम रही है, ये कौन सा शेप हुआ, अर्थ का जो शेप होता है जो सन के रिवोल्यूशन में, वो कौन सा शेप होता है, दैट इज एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एंड थ्रू आउट इट्स, अब देखना ये पूरा तुम इस देखना कि थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसकी इंक्लिनेशन कैसी है, देखो सेम डायरेक्शन में है। ओके, इसकी कहीं पे इंक्लिनेशन चेंज हुई है, नहीं, इंक्लिनेशन कहीं पे भी चेंज नहीं होती। तो अब देखिए, अब इस सिचुएशन पे आइए कि अर्थ हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे इस कंडीशन में आ जाती है। ठीक, सन आप सब जानते हैं, सन इज अ स्टार, वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, अपनी रेज फेंक रहा है किस पे, अर्थ पे। इस साइड भी जब इस कंडीशन में आता है तो यहाँ पे, जब इस कंडीशन में आएगा तो इस तरीके से, और जब इस कंडीशन में आएगा तो इस तरीके से, वो लगातार क्या कर रहा है, अपनी रेज फेंक रहा है। अब जब इस कंडीशन में आता है तो सपोज करिए हमारी ये आधी पृथ्वी क्या हो जाती है, निश्चित है सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एरिया लाइट रहेगा, लाइट, और इधर ज़्यादा क्या रहेगा, इधर डार्कनेस रहेगी। लेकिन क्योंकि अर्थ ऑलरेडी रोटेट कर रही है, तो थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा ऊपर पहुंचती है, तब तक अर्थ रोटेट हो चुकी होती है, और ये वाला हिस्सा इधर आ जाता है और ये वाला हिस्सा उधर पहुंच चुका होता है, क्योंकि 24 आवर्स में वो रोटेट अपने आप करती रहती है। ठीक है, उसके बाद जब हम थोड़ी देर बाद ऊपर पहुंचते हैं तो हम इस कंडीशन में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे ये लाइन, ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारा इक्वल लाइट रिसीव करता है। फिर इस एरिया में आते हैं, ये एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन बनाते हैं, हमारा ये वाला पार्ट क्या करता है, लगातार कवर करता है। और फिर इस एरिया में आते हैं तो हमारा ये एरिया लगातार हीट रिसीव करता है। अब सपोज करिए, ठीक है, सपोज करिए ये हम इसको मान लेते हैं क्या, विंटर, ये अपना विंटर मान लेते हैं। तो विंटर का जो समय है, अब आप देखिए सब, ये एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन हुआ, ये तो एक्सिस है। जब कोई अर्थ है, उसकी मैंने आपको बताया था, उसकी जो मिडिल लाइन है दैट इज कॉल्ड एज इक्वेटर। उसकी मिडिल लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर। जब अर्थ ऐसे आएगी तो उसकी भी एक मिडिल लाइन होगी, दैट इज इक्वेटर, इसको इक्वेटर बोलते हैं। यहाँ पे इक्वेटर और यहाँ पे भी इक्वेटर। ठीक, हम सबको पता है कि हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर साइड को होता है, और हमारा जो इंडिया है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या करता है, लाई करता है। हमारा इंडिया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर की लाइन है और यहाँ पे लाई करता है। हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और यहाँ ऊपर की तरफ लाई करता है। हमारा इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ऊपर की तरफ लाई करता है। ठीक है, इस तरफ लाई करता है। अब आप देखिए, जब ये टिल्ट इस साइड होगा, ओके, हम इस तरफ साइड होगा, तो लाइट देखिए यहां तक पहुंच रही है। इस साइड, इस एंगल ऑफ इल्यूमिनेशन के बाद लाइट क्या है, बहुत कम पहुंच रही है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी की जो एक्सिस है वो किधर झुकी है, उस साइड झुकी हुई है, और हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे बसते हैं। ठीक है, होता क्या है, जब लाइट पहुंचती नहीं है, इस सिचुएशन में हमारे यहाँ कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी होती है, विंटर की, क्योंकि हम किस साइड को फेस कर रहे हैं, अवे फ्रॉम द सन।
ठीक है, सन के अवे में। और ये कौन सा समय होता है? दिस इज कॉल्ड एज विंटर सोलिस्टिस। कब होता है ये हमारे यहाँ? 22 दिसंबर को। मैंने आपसे पिछले चैप्टर में कहा था ना कि अर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही क्या करती रहती है? घूमती रहती है। तो ये सिचुएशन लगभग कब आती है? दिसंबर में। इसीलिए हमारे यहाँ क्या हो रही होती है? ठंडी हो रही होती है। क्योंकि हम दिसंबर में, हमारे यहाँ ठंडी क्यों होती है? क्योंकि एंगल जो है वो इस तरीके से होता है, हमारी अर्थ इस पोजीशन पे होती है, हमारे यहाँ डायरेक्ट सूरज की जो किरणें हैं वो पहुंच नहीं रही होती है, ठीक है, वो नीचे साइड पहुंच गई होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ। इस पीरियड में जैसे इस तरीके की लाइन होती है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ज़्यादा झुकाव रहता है। तो और वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह लाई करता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में इस समय पे क्या हो रही होती है? गर्मी हो रही होती है, ठीक। फिर एक सिचुएशन ये आ जाती है यहाँ पे, तो ये बनती है एक इक्विनॉक्स की पोजीशन, ठीक है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल रहेगा। इक्वा का मतलब ये क्या होता है? इक्वल, ठीक है। ये दिसंबर था, ये लगभग 21 मार्च के करीब। मार्च से हम लोग बोलते हैं ना कि यार होली के बाद क्या करते हैं? गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब वो इक्विनॉक्स पोजीशन के बाद क्या होता है? सीजन चेंज होने लगता है। ये विंटर था, यहाँ तक विंटर रहा। विंटर में जैसे इक्विनॉक्स हुआ, सीजन चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इस 21 मार्च को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन क्या हो जाएगा? शुरू होने वाला होगा, मतलब शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे, इस साइड बढ़ते रहेंगे। अब देखिए, जो यहाँ पे कभी हम दूर थे, अब इसका झुकाव इस तरफ आ जाएगा और हमारे यहाँ सूरज की किरणें क्या हो जाएंगी? हम यहाँ पे लाई कर रहे हैं, हमारे यहाँ सूरज की किरणें कैसी पड़ने लगी? डायरेक्ट पड़ने लगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं समर। जो हमारे यहाँ है, मतलब यहाँ पे तुम हमारे यहाँ मत बोलना, यहाँ पे करना कि इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे विंटर होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। सदर्न में, क्योंकि सदर्न पोर्शन क्या है? थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है, इस तरीके झुकी है ना, तो सदर्न पोर्शन ज़्यादा झुका है, ऊपर का दूर है, इसलिए नॉर्दर्न में विंटर होगा और सदर्न में, और हम लोग नॉर्दर्न में लाई करते हैं इसलिए हमारे यहाँ विंटर होता है। अब इस सिचुएशन में देखिए, ऊपर का हिस्सा इधर आ गया, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर झुक गया और सदर्न हेमिस्फीयर क्या हो गया? दूर हो गया। तो इसलिए इस सिचुएशन को बोलते हैं समर सोलिस्टिस। ओके, डेट क्या होती है? 21 जून, योगा दिवस, तभी तो योगा डे मनाते हैं, ठीक है। बहुत लंबा दिन होता है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डे होता है किसका? ईयर का। और विंटर कहाँ पे होते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर में। सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में इस समय क्या चल रहा होता है? विंटर चल रहा होता है। फिर यहाँ पे स्प्रिंग आ गया, यहाँ विंटर था, यहाँ समर आ गया। फिर यहाँ से क्या करते हैं? 21 जून के बाद हमारा चेंज ऑफ सीजन शुरू होने लगता है, ठीक है। और हम यहाँ पे आकर फिर से क्या बनाते हैं? एक इक्विनॉक्स बनाते हैं, दैट इज अराउंड 12 सितंबर। 23 सितंबर पे हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? एक इक्विनॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे ऊपर साइड वाले जो ऊपर हिस्सा होता है उसमें स्प्रिंग होता है, नीचे वाले साइड में कौन सा सीजन होता है? ऑटम। ऑटम, जो लाइट रिसीव कर रहा होता है उसको बोलते हैं ऑटम, और जो लाइट से दूर होता है दैट इज कॉल्ड एज, उसको स्प्रिंग बोलते हैं। और हम जब ये वाला हिस्सा रिसीव कर रहा होता है तो निश्चित है, जब यहाँ पे ये रिसीव कर रहा था तो उधर ऑटम था, ये रिसीव कर रहा होगा तो इस साइड क्या हो जाएगा? ऑटम। और ये जो पीछे वाला, जो नीचे वाला हिस्सा है जो रिसीव नहीं कर रहा है लाइट, दैट इज कॉल्ड एज, उस वहाँ पे उस समय क्या हो जाएगा? स्प्रिंग, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड द सीजन। कैसे कैसे समय के साथ सीजन क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ओके।